मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का भिवंडी शहर जिला सदर हूँ। पार्टी ने जब मुझे जिम्मेदारी दे दी है, मुझे दूसरे को सफाई देने की जरूरत नहीं। अगर बनाया गया तो नहीं, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या वो सदर है या नहीं? हमारा अगर हिसाब अगर आप मेरा पर्सनली पूछोगे तो पर्सनली मैं ये जानता हूँ कि किसी भी पार्टी में किसी को भी नियुक्त करने के लिए लेटर दिया जाता है, वो लेटर शादाब उस्मानी साहब को नहीं दिया गया है। अगर देखिए, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद शादाब उस्मानी साहब को कि भिवंडी शहर का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और शादाब उस्मानी साहब को या तो शहर अध्यक्ष बनाया जाएगा या तो नहीं बनाया जाएगा। अगर बनाया जाएगा तो भी ठीक है, और अगर नहीं बनाया जाएगा तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जो है भिवंडी शहर में आकर इस तरह की भाषण देकर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करे, जिसका शिकार आपकी आपसी लड़ाई का शिकार जो है यूट्यूबर्स हो रहे, पत्रकार हो रहे। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस दिन से ही इनको सदर घोषित कर दिया गया था। हम लोगों ने उसकी पुष्टि करी और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से ये बाकायदा जवाब आया कि शादाब उस्मानी साहब को सदर बना दिया गया है। इसलिए हम लोगों ने बुला करके शादाब उस्मानी साहब का इस्तेकबाल किया है। 29 फरवरी को डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जो MIM महाराष्ट्र के कार्य अध्यक्ष है, वो आए थे भिवंडी में गैती नगर बाबा होटल परिसर में। उनकी एक सभा हुई थी, आप लोग भी मौजूद थे। बिल्कुल मौजूद। वहां पर उन्होंने जो है शादाब उस्मानी साहब को स्टेज से अध्यक्ष घोषित किया। उसके बाद उनके सोशल मीडिया पर भी उन्होंने अध्यक्ष लिखा, जिसके बाद ये पूरा मामला चल रहा है कि लोगों को कई लोग मतलब ये बोल रहे हैं आपकी पार्टी के कि शादाब उस्मानी अध्यक्ष नहीं है, कई लोग का मानना है कि वो अध्यक्ष बन चुके हैं। 29 तारीख को अब्दुल गफ्फार कादरी साहब आए थे और शादाब उस्मानी को अकबरुद्दीन अवैसी साहब के कहने पर हिदायत पर प्रेसिडेंट बनाया गया था भिवंडी शहर का। इसके लिए आज प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे, और इसलिए मैं यहाँ पे इनका फुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया है। अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, शादाब उस्मानी जिंदाबाद, अकरम खान जिंदाबाद, अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। MIM के भिवंडी शहर के अध्यक्ष को लेकर काफी जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू था। यहाँ पर शादाब उस्मानी जी का स्वागत किया गया, खासकर इन शब्दों से कि भिवंडी शहर के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। क्या जानकारी है, किस तरह से उन्होंने निर्णय लिया और उन्हें क्या भिवंडी शहर के अध्यक्ष पर नियुक्त? आज से 27 तारीख को 29 तारीख को अब्दुल गफ्फार कादरी साहब आए थे और शादाब उस्मानी को अकबरुद्दीन अवैसी साहब के कहने पर हिदायत पर प्रेसिडेंट बनाया गया था भिवंडी शहर का। इसके लिए आज प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे, और इसलिए मैं यहाँ पे इनका
फुलपोशी का वो प्रोग्राम रखा गया है। जिस तरह से देखा जाए, आपने कहा कि 27 तारीख को इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन आपके ही पार्टी के कुछ लोग जो है इन्हें अध्यक्ष नहीं मान रहे, इसको क्या कहना अब उसके लिए क्या कर सकते हैं दूसरे के लिए? अभी अकबर साहब के अब अपोज में जाना, जिसको जाना है तो उधर जाके बोल सकता है वो। चाहिए? जिस तरह से जो अध्यक्ष पद को लेकर समाधान था, खासकर आपको लेकर, तो आज यहाँ पर जिस तरह से आपका सम्मान किया गया एक अध्यक्ष के रूप में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असद अवैसी साहब और भिवंडी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज आदरणीय अकबरुद्दीन अवैसी साहब, यहाँ के निगरां अहमद बिन बलाला साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के दोनों प्रमुख खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और ख़ास तौर पे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर फिर से विश्वास रखा कि संगठन की क़यादत मुझे सौंपी। साथ ही कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी लोकसभा के प्रभारी आदरणीय अकरम खान साहब ने और उनकी टीम ने आज यहाँ मुझे उनके ऑफिस पर बुलाकर सत्कार किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन का प्रमुख मतलब भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो भी कारकुनान नाराज़ हैं और अलग रवैया अख्तियार किए, उनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दोबारा जोड़ना। इसके लिए मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी शहर जिला युवा अध्यक्ष आदरणीय हमजा सिद्दीकी साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फाउंडर मेंबर है भिवंडी के, उनको स्पेशल जिम्मेदारी दी है कि सभी से राब्ता कायम करके जो भी उनकी नाराज़गी है, व्यक्तिगत रूप में कुछ बातें ऐसी होती है कि एक इंसान से नाराज़ होता है, लेकिन हम सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब के नेतृत्व को भिवंडी शहर में बढ़ाना है। इसी के चलते हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हर हालात में पिछले 12 साल में काम करते हुए आए और इसी के चलते मुझे विश्वास है कि वो सारे लोग आने वाले वक्त में एक साथ दिखेंगे। सर, ये जो अध्यक्ष पद आपको मिला, ये जुबानी मिला है या इसके लिए पत्र दिया गया? देखिए, कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो निश्चित किया है, उसी के चलते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने इसका कंफर्मेशन ना सिर्फ ज़बानी बल्कि अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दे चुके हैं। इस पे बार बार बात करके मतलब नहीं है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भिवंडी शहर जिला सदर हूँ। पार्टी ने जब मुझे जिम्मेदारी दे दी है, मुझे दूसरे को सफाई देने की जरूरत नहीं है। पार्टी के महाराष्ट्र की इकाई की हिदायत पर आदरणीय अकरम जी खान साहब ने प्रभारी के नाते जो संगठन पे काम चालू किया है, उसको देखते हुए हम सभी को एक साथ काम करने की ज़रूरत है। इसी के चलते इत्तेफाक राय से हम सभी ने आज आने वाले वक्त में एक संकल्प लिया है कि कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो 2-3 गुट है उसको ख़त्म करते हुए आने वाली विधानसभा को लक्ष्य मानते हुए जो भी चुनाव पार्टी लड़ेगी, लोकसभा लड़ेगी, तो उसको लक्ष्य मानते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी शहर जिला यूनिट काम करेगी। भिवंडी शहर का जो कमान था दाल मटोल पे था, आज वो कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोग के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे? आज सना भाई को जो अध्यक्ष पद का नियुक्ति दिया गया और आपको जो जिम्मेदारी दी गई? देखिए, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद शादाब उस्मानी साहब को कि भिवंडी शहर का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और जो विवाद जिसे आप बोल रहे हैं, वो विवाद नहीं था, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको आला कमान ने क्लियर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के साथ वो टाइपिंग में हो गई होगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उस दिन से ही इनको सदर घोषित कर दिया गया था। हम लोगों ने उसकी पुष्टि करी और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से ये बाकायदा जवाब आया कि शादाब उस्मानी साहब को सदर बना दिया गया है। इसलिए हम लोगों ने बुला करके शादाब उस्मानी साहब का इस्तेकबाल किया है। दो तरह की बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। गलती या फिर अध्यक्ष बनाया गया? नहीं, अध्यक्ष बनाया गया है। आपने पहले गलती की? गलती नहीं कहा मैंने गलती नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उस दिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग के नारे लग रहे थे लोगों से, उसको दूर करते हुए इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि शादाब उस्मानी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी शहर जिला का अध्यक्ष बना दिया गया है और अब इन्हीं की क़यादत में भिवंडी शहर जिला में काम होगा। और अकरम खान साहब यहाँ अपने लोकसभा के इंचार्ज बनाए गए हैं और ये लोकसभा के क्षेत्र में काम करेंगे। और अगर खालिद बुड्डू अगर यहाँ आ जाते हैं इलेक्शन से पहले, तो आप सदर किसको मानोगे, शादाब उस्मानी को या फिर खालिद बुड्डू को? सवाल बहुत अच्छा है। जिसको आला कमान तय करता है वही सदर होता है और आला कमान ने इस वक्त जनाब शादाब उस्मानी साहब को सदर बनाया है और हम आला कमान की बातों की इज्जत रखते हैं और शादाब उस्मानी साहब हमारे सदर हैं और जब तक आला कमान चाहेंगे वो हमारे सदर रहेंगे। आपको क्या पद दिया गया है? मुझको भिवंडी संपर्क प्रमुख का पद दिया गया है, जिसको इंग्लिश में हेड ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। मेरा सवाल ये रहेगा, बिना पत्र का कोई अध्यक्ष होता है? ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें
आपको अगर ऐसा लगता है बिना पत्र का अध्यक्ष घोषित नहीं होता, तो ये आप ठीक है अपनी जगह, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि अध्यक्ष ऊपर से बना दिया जाता है और अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। शादाब उस्मानी साहब को किया गया है, उसी तरीके से खालिद गुड्डू साहब को भी कोई लेटर नहीं दिया गया था, इसी तरीके से उनको सदर बनाया गया था।